छात्रों, आज हम मन्नू भंडारी की यही सच है कहानी की समीक्षा करेंगे। यह कहानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक कहानीकारों में मन्नू भंडारी एक चर्चित नाम हैं। आप एक प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट कहानी लेखिका हैं। आपने अपनी कहानियों में मानवीय संबंधों के अंतः संघर्ष, द्वंद्व, पीड़ा, घुटन आदि को बड़ी ही संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया है। आपकी कहानियाँ स्त्री पुरुष के जीवन में परिस्थितियों बस आए उतार चढ़ाव और उनके प्रभाव को ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त किया है। यही सच है आपकी चर्चित कहानियों में से एक है, जिसमें परिस्थितियों के प्रभाव से परिवर्तित होते हुए पात्रों के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। साथ ही इसमें यह बताने का प्रयास भी है कि नारी मन कितना सहज और भावुक होता है कि चाहते हुए भी वह अपने विरोधी का प्रतिकार नहीं कर पाता, बल्कि उस पर भी श्रद्धा भाव रखता है। इस कहानी में यह भी बताने की कोशिश हुई है कि किशोर मन चंचल मन होता है, जबकि प्रौढ़ मन स्थिर। यह एक उच्च कोटि की कहानी है, जिसमें पाठक वर्ग पढ़ते पढ़ते पात्रों की भावना से तारतम्यता स्थापित कर कहानी के साथ विचरण करने को विवश हो जाता है। इस कहानी की समीक्षा निम्न तत्वों के आधार पर की जा सकती है। नंबर 1, कथानक या कथा वस्तु। एक श्रेष्ठ कहानी का कथानक या कथा वस्तु संक्षिप्त, रोचक, गतिशील, सुसंबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। इस कहानी की कथा वस्तु निशीथ, संजय और दीपा के मध्य घूमती है। दीपा प्रारंभ में निशीथ से प्रेम करती है, उसके बाद कानपुर आकर संजय से प्रेम करती है। कानपुर से कलकत्ता जाने पर वह पुनः निशीथ से प्रेम करने लगती है। इस कहानी में दीपा के माध्यम से किशोर मन और प्रौढ़ मन की स्थिति को और उसके द्वंद्व को दर्शाया गया है कि दीपा जब किशोर होती है तो वह कोई भी ठीक से निर्णय नहीं ले पाती, लेकिन जब वह प्रौढ़ हो जाती है तब कुछ क्षणों के लिए वह निशीथ की ओर आकर्षित होती है, लेकिन उसका परिपक्व मन संजय के प्रति ही स्थिर होता है और अंत में वह यही कहती है कि संजय के प्रति ही उसका प्रेम सत्य है, बाकी निशीथ के प्रति किया गया प्रेम सत्य नहीं है। वह वर्तमान में जीना चाहती है, अतीत में जीकर वह अपने को कष्ट देना नहीं चाहती। इस दृष्टि से कथानक एकदम सफल है। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में
केवल आवश्यक पात्र ही होने चाहिए। एक अच्छी कहानी में 3-4 पात्र ही होते हैं। पात्रों का व्यवहार एवं क्रियाकलाप परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में 4 पात्र हैं: दीपा, संजय, निशीथ तथा इरा, जिनमें 3 पात्रों के संवाद देखने को मिलते हैं। उन तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण पात्र दीपा है, क्योंकि इस कहानी का कथानक दीपा के इर्द गिर्द ही घूमता है। दीपा निश्चल मन और पवित्र मन वाली है तथा वर्तमान की स्थिति को स्वीकार करने वाली भावुक स्त्री है। निशीथ दीपा का प्रेमी है, परंतु वह मितभाषी है। इसके साथ ही इसमें संजय है। संजय का प्रेम मांसल प्रेम है और जैसे ही वह सुनता है कि दीपा की नौकरी मिलने वाली है, वह अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कथोपकथन या संवाद की। कथोपकथन या संवाद कहानी को गति प्रदान करते हैं, कहानी को सजीव और रोचक बनाते हैं। वे पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। यही सच है, कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरल तथा प्रवाहपूर्ण हैं। जैसे कलकत्ता में निशीथ जब दीपा से पूछता है, कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? पात्र एकदम मार्मिक, संक्षिप्त, सरल हैं, जो एकदम स्पष्ट हैं। लेखिका ने संवादों की योजना में पूर्व दीप्ति पद्धति का आश्रय भी लिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं देश काल और वातावरण की। देश काल और वातावरण किसी भी कहानी को सफल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहानी में कानपुर, पटना तथा कलकत्ता आदि महानगरों में घटित घटनाओं का संबंध दीपा से होने के कारण ये सभी स्थान वर्णित हैं। यह वर्तमान से संबंधित कहानी है। आज के युग में शिक्षित लड़कियां अपने घर परिवार से दूर महानगरों में एकाकी रहती हैं। उन्हें या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या नौकरी करने के लिए नगरों में जाना पड़ता है। इस कहानी की नायिका दीपा निशीथ से प्रेम करती है। ये प्रेम उन दिनों का है जब वह कॉलेज में अध्ययन कर रही थी। यह प्रेम संबंध आधुनिक वातावरण को प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा शैली की। कहानी में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा पात्रों के अनुकूल है एवं शैली पात्रों के मनोजगत को प्रस्तुत करने में सफल रही है। इसके पश्चात हम उद्देश्य की बात करते हैं। कहानी दीपा के जीवन के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मार्मिक पक्षों को अभिव्यक्त करती है। दीपा अपने प्रारंभिक बिंदु से विस्थापित होकर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। दीपा कानपुर से कलकत्ता और कलकत्ता से पुनः कानपुर
पहुंचती है। इस दौरान जो भी घटित होता है वह शब्दशः सत्य प्रतीत होता है और वह सत्य इस कहानी में वर्णित है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक यही सच है अपने उद्देश्य में सफल रहा है। इस प्रकार छात्रों, यही सच है कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी साबित होती है और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल सिद्ध हुई है। यह कहानी मन्नू भंडारी की चर्चित और प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज यह कहानी की समीक्षा आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद।